नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अरविंद और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल माइक्रो नागल। और आज का वीडियो सभी के लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव और यूजफुल होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में देखेंगे कि एक फैन जो हम घर में यूज करते हैं, जो 50 वाट का समझकर हम ले आते हैं, एक्चुअली में आपको दिखाएंगे कि इस टाइप का एक फैन कितने वाट एनर्जी का कंजप्शन करता है और क्या एक सीलिंग फैन की स्पीड को रेगुलेटर से कम ज्यादा करने से एनर्जी पर कुछ इफेक्ट पड़ता है। और फिर एक पेडेस्टल फैन पर भी यही प्रयोग करके देखेंगे और फिर एक BLDC फैन को भी इसी प्रकार यहीं पर लगाकर चलाकर पूरा प्रैक्टिकल आज देखने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन आपसे वही एक रिक्वेस्ट कि चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो यह टेस्टिंग बोर्ड हमारे पास है। यह वायर जो आप देख रहे हैं, इस वायर को यहां से होते हुए इस फैन से कनेक्ट हमने कर लिया है और इस वायर के साथ ही यहीं पर एक रेगुलेटर भी हमने लगा लिया है और फैन के साथ कनेक्टेड इस वायर को अपने टेस्टिंग बोर्ड के सॉकेट में यहां कनेक्ट कर देते हैं। और दोस्तों, रेगुलेटर को जैसा कि आप देख रहे हैं कि ऑफ पोजीशन पर है, अब हम इसको नंबर 1 पर कर देते हैं। फैन आप देख रहे हैं कि फैन चालू हो गया है। और टेस्टिंग बोर्ड पर भी ध्यान रखेंगे तो टेस्टिंग बोर्ड में हम देख रहे हैं कि लगभग 26 वाट की एनर्जी का कंजप्शन एक नंबर पर हो रहा है। और आप देख रहे हैं कि फैन की इस समय कुछ भी हवा नहीं है, एक तरीके से बंद पोजीशन पर आपका फैन चल रहा है। अब रेगुलेटर को 2 नंबर पर कर देते हैं। 2 नंबर पर आप देख रहे हैं कि 40 वाट की एनर्जी का कंजप्शन हो रहा है। थोड़ी सी स्पीड बढ़ी है, हवा अभी भी फैन नहीं दे रहा है। अब रेगुलेटर को 3 नंबर पर रखते हैं। फैन की स्पीड बढ़ी है, यानी फैन कुछ हवा देने लगा है और एनर्जी का कंजप्शन आप देख रहे हैं कि 55 वाट हो गया है। यानी जैसे जैसे रेगुलेटर को हम बढ़ा रहे हैं तो वाट भी फैन के बढ़ते जा रहे हैं। रेगुलेटर को 4 नंबर पर रखने से फैन की स्पीड में बढ़ोतरी हुई है और वाट इस समय हो गए हैं 64 वाट। 5 नंबर पर रखते हैं, कुछ खास अंतर नहीं आया है, 68 वाट हो गए हैं। स्पीड लगभग बराबर सी ही है। और अब इसको फुल पर कर देते हैं, यानी 7 नंबर पर रेगुलेटर को हमने कर दिया है, फुल स्पीड पर कर दिया है। और वाट आप इस समय देख रहे हैं 75 वाट एनर्जी यह फैन ले रहा है, जिसको आप 50 वाट का समझकर लेकर आते हैं। फैन की हवा ठीक है, एयर थ्रो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जरूरी नहीं है कि इस प्रकार इंडक्शन के नॉर्मल फैन 50 वाट की एनर्जी ही लेंगे, ऐसा नहीं है। 50 वाट से अधिक एनर्जी भी हो सकती है, 60 वाट भी हो सकती है, 70 वाट भी हो सकती है। जैसा कि यहां पर आप लाइव डेमो टेस्ट देख रहे हैं तो 73-74 वाट की एनर्जी का कंजप्शन हो रहा है। और जैसा कि आप लोगों के कमेंट आते हैं कि क्या स्पीड रेगुलेटर से कम ज्यादा करने से एनर्जी पर फर्क पड़ता है, तो बिल्कुल पड़ता है। जैसे ही हम स्पीड कम करेंगे, रेगुलेटर को कम करेंगे, तो वाट कम हो जाते हैं। और अब दोस्तों, यही प्रैक्टिकल इस पेडेस्टल फैन पर भी आपको करके दिखा रहे हैं। फैन का यह वायर आप देख रहे हैं, जो इसकी मेन लीड है, इसको यहां पर कनेक्ट कर देते हैं। स्विच हमारा ऑन है, लेकिन पेडेस्टल फैन का स्विच अभी ऑफ है। स्विच को 1 नंबर पर रखकर चलाते हैं। 222 वोल्ट आप देख रहे हैं और वाट है 92, यानी 1 नंबर पर 92 वाट की एनर्जी का कंजप्शन हो रहा है। अब इसको 2 नंबर पर रख देते हैं। फैन की स्पीड बढ़ जाती है, साथ ही साथ वाट भी बढ़ जाते हैं। 104 वाट की एनर्जी का इस समय कंजप्शन हो रहा है। और अब इसको हाई पर कर देते हैं। फैन की स्पीड काफी है, एयर थ्रो भी बहुत है, लेकिन वाट भी आप देख रहे हैं 115 वाट की एनर्जी का कंजप्शन हो रहा है। जब हम इसको स्लो पर चला रहे थे तब भी लगभग 92 वाट की एनर्जी कंज्यूम हो रही थी और अब फुल पर चला रहे हैं तो 115 वाट की एनर्जी कंज्यूम हो रही है, यानी मात्र 25 वाट की एनर्जी का फर्क पड़ा है। और अब एक BLDC फैन को भी देख लेते हैं, इसकी क्या स्थिति रहती है। क्रॉम्पटन का यह BLDC फैन है। अब इसको यहां अटैच करते हैं और चलाकर देखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि BLDC फैन को भी हमने उसी जगह लगा दिया है और यह वायर जो देख रहे हैं फैन से कनेक्ट कर लिया है और यहां टेस्टिंग बोर्ड से कनेक्ट इसको
कर देते हैं। वायर में रेगुलेटर उसी प्रकार कनेक्ट है जैसे कि पहले एक इंडक्शन फैन में, सादे फैन में कनेक्ट हमने कर रखा था। हालांकि बीएलडीसी फैन के साथ रेगुलेटर का कोई औचित्य नहीं होता है। एक बीएलडीसी फैन को ऑपरेट करने के लिए, ऑन ऑफ करने के लिए या स्पीड कम ज्यादा करने के लिए रिमोट का यूज किया जाता है। तो यदि आप एक बीएलडीसी फैन लगा रहे हैं, फैन के लिए रेगुलेटर लगा हुआ है, तो रेगुलेटर के कनेक्शन को आप हटा दें, केवल ऑन ऑफ के लिए स्विच रखें। अभी इसका यूज करके भी आपको दिखाते हैं। रेगुलेटर को आप देख रहे हैं कि 7 नंबर पर रखकर हमने छोड़ दिया है। स्विच हमारा ऑन है लेकिन अभी फैन चालू नहीं हुआ है क्योंकि रिमोट से इसको हमने ऑफ कर रखा है। तो फैन को ऑन कर देते हैं और 1 नंबर पर पहले हम इसको चलाते हैं। 1 नंबर पर आप देख रहे हैं कि कोई ज्यादा स्पीड नहीं है, हवा भी कोई खास नहीं है, लेकिन वाटेज भी आप देख रहे हैं मात्र 7 वाट की एनर्जी का कंजप्शन हो रहा है। और अब रिमोट से 2 नंबर पर रखते हैं। 2 नंबर पर 11 वाट की एनर्जी का कंजप्शन हो रहा है। 3 नंबर पर रखते हैं, फैन की स्पीड बढ़ रही है उसी हिसाब से, और 3 नंबर पर लगभग 15 वाट की एनर्जी का कंजप्शन हो रहा है। 4 नंबर पर देखते हैं, स्पीड बढ़ गई है और अच्छे तरीके से बढ़ गई है और 20 वाट की एनर्जी का कंजप्शन हो रहा है। 5 नंबर पर 27 या 28 कह सकते हैं, 28 वाट की एनर्जी का कंजप्शन यह अपने 5 नंबर पर कर रहा है। स्पीड को और भी बढ़ाया जा सकता है, जैसे कि इस रिमोट में हम फंक्शन देख रहे हैं HYP का, तो इसको ऑन करते हैं। अब बहुत अच्छी स्पीड और बहुत अच्छा एयर थ्रो फैन का हो गया है और वाटेज बढ़कर हो गए हैं 37 वाट, यानी इस BLDC फैन की मैक्सिमम एनर्जी कंजप्शन कैपेसिटी 37 वाट। और अब रेगुलेटर से भी नंबर घटा बढ़ाकर आपको दिखाते हैं। जैसे 7 नंबर पर हो रहा है तो इसको मैं कम करता जाऊंगा तो आप देखोगे कि यहां वाट पर या फैन की स्पीड पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको मैं घटाता जाऊंगा, रेगुलेटर को 2 नंबर पर मैंने कर दिया है, वही आप देख रहे हैं ज्यों के त्यों वाट है और ज्यों के त्यों ही फैन की स्पीड है। आपका रेगुलेटर अब फैन को प्रॉपर वोल्ट नहीं दे रहा है, मात्र 70-80 वोल्ट ही इस समय फैन में जा रहे हैं, तो फैन की स्पीड कम ज्यादा हो रही है। आप अपने BLDC फैन के साथ रेगुलेटर का इस्तेमाल कभी न करें, और यदि करें तो इसको फुल पर रखकर आपको छोड़ देना है, फिर उसको कभी छेड़ना नहीं। दोस्तों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता देना चाहता हूं। जैसा कि आपका फैन चल रहा है, रिमोट से 5 नंबर पर हमने रखा है और वाट आप देख रहे हैं 27 वाट की एनर्जी का कंजप्शन हो रहा है। तो अक्सर यूजर क्या करता है, जब उसको फैन को ऑफ करना होता है तो रिमोट से इसको ऑफ कर देते हैं। रिमोट से फैन ऑफ हो गया है तो यहां पर आप देखेंगे 2 वाट की एनर्जी अभी कंज्यूम हो रही है। बिल्कुल साइलेंट फैन हो गया है। 2 वाट की एनर्जी अभी भी कंज्यूम हो रही है, यानी फैन का जो सर्किट होता है उसके अंदर एनर्जी है, जहां से हमारी 2 वाट की एनर्जी लगातार कंज्यूम होती रहती है। तो यदि आप फैन को रिमोट से ऑफ कर रहे हैं तो फैन को ऑफ करने के बाद स्विच से भी ऑफ करना जरूरी होता है। इससे हमें 2 फायदे होते हैं। एक तो हमारी एनर्जी का कंजप्शन रुक जाता है, दूसरा जो हमारे फैन का सर्किट लगातार एनर्जी जाने के कारण ऑन पोजीशन पर रहता है तो सर्किट भी ऑफ हो जाता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि एक इंडक्शन फैन, एक BLDC फैन, रेगुलेटर, रिमोट के संबंध में मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और यदि अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो को एक लाइक भी दे देना, और अच्छी नहीं भी लगी तब भी आप कमेंट करके बताना इस संबंध में और क्या जानना चाहते हैं। हो सकता है आपका कमेंट अगली वीडियो में शामिल कर लिया जाए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।